24 घंटे में ही अमेरिका गाजा में एक बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिका की वायु सेना पूरी तरह से तैयार है। हमास और ट्रंप दोनों तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप के आदेश पर गाजा पर, जी हां, गाजा पर दुनिया का सबसे खतरनाक बम गिरना तय माना जा रहा है। 24 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया है कि दुनिया सबसे खतरनाक युद्ध के दहलीज पर खड़ी हो गई है। Absolutely obscene, dangerous, bad. ट्रंप की सेंट्रल कमांड बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। सीक्रेट एयरबेस से लगातार रात में उड़ान भरी जा रही है। रात में टेक ऑफ करने वाला ये विमान अमेरिका का सबसे खतरनाक लॉन्ग रेंज वाला बम्बरशक है। नाम है B-1 बॉम्बर। अमेरिका की बॉम्बर फ्लीट के सबसे खतरनाक विमान 24 घंटों के अंदर वॉर मोड में पहुंच चुके हैं। B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर और B-52 बॉम्बर। परमाणु बम गिराने वाले ये तीनों जहाज इस वक्त ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर और B-52 तीनों जब उड़ते हैं तो समझ लीजिए दुनिया में कोई ना कोई वॉर जोन एक्टिव हो जाता है। इस बार गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर सबकी नजर है और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर ऐसे 2 बम गिराए हैं जिससे वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा सकता है। अब सवाल है कि ट्रंप ने अभी तक कोई बमबारी नहीं की है, ना ही अमेरिका युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में ट्रंप ने बम कैसे गिराए? डोनाल्ड ट्रंप का पहला बम तब गिरा जब उन्होंने कहा कि जब गाजा पर अमेरिका का कब्जा होगा तब फिलिस्तीनियों को गाजा में वापस लौटने का हक नहीं होगा, यानी गाजा से फिलिस्तीनी हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे। No big money spent. No, they wouldn't, because they're going to have much better housing, much better. In other words, I'm talking about building a permanent place for them. Because if they have to return now, it will be years before you could ever. It's not habitable. अब देखिए ट्रंप ने गाजा को लेकर सबसे खतरनाक बात क्या कही, जिससे पूरे पश्चिम एशिया के देश पैनिक बटन दबाने को मजबूर हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा बम तब गिरा जब उन्होंने कहा कि नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे अगर बाकी बचे इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो, यानी हमास के साथ उसका समर्थन करने वाली पावर अब खतरे में है। If all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. 24 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी एक्टिव हो गई है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से लेकर एयरफोर्स 1 तक हर जगह कहना शुरू कर दिया है कि अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहला सवाल, क्या गाजा प्लान को लागू करने के लिए ट्रंप ने नए युद्ध की शुरुआत कर दी है? दूसरा सवाल, क्या अब हमास पर गिरेगा अमेरिका का सबसे बड़ा बंकर बस्टर या फिर परमाणु बम? तीसरा सवाल, क्या हमास पर सबसे बड़ा बंकर बस्टर गिराने के लिए अमेरिका उतारेगा B-2 बॉम्बर? चौथा सवाल, क्या अब गाजा में सीज फायर नहीं बंकर फायर शुरू होगा? पांचवा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब अपना फॉर्मूला BBB इस्तेमाल करने जा रहे हैं? कोई शक नहीं कि युद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में तनाव बहुत ज्यादा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब गाजा को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। ट्रंप ने हमास और गाजा को लेकर जो भी कहा उसके मायने या तो वो खुद जानते हैं
या फिर उनके दुश्मन जानते हैं। ट्रंप ने गजा का फ्रंट अब अपने हाथ में ले लिया है। ट्रंप की बातों से साफ है कि अब हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए फार्मूला BBB वाला तैयार है। ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि वो इजराइल के लिए आखिर तक लड़ेंगे। और हमास के ताबूत में फाइनल कील वही ठोकेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि हमास का संपूर्ण इलाज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मूला BBB लॉन्च कर दिया है। क्या है ट्रंप का फार्मूला BBB? फार्मूला BBB यानी B1 बॉम्बर, B2 बॉम्बर और B-52, ये तीनों बहुत ही खतरनाक परमाणु बम वर्षक हैं और ट्रंप का फार्मूला BBB कहे जाते हैं। फार्मूला BBB को 100% कामयाबी से लॉन्च करने के लिए ट्रंप को एक और BBB वाले फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। यानी गाजा में हमास को तबाह करने के लिए अमेरिका के पास इस वक्त 3 तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम हैं। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72, तीसरा है GBU-57। ये तीनों भी डोनाल्ड ट्रंप के फार्मूला BBB का हिस्सा है। अब तक इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की सुरंगों को छोटे बमों से तबाह किया, लेकिन जब ट्रंप कह रहे हैं कि वो नरक का एहसास कराएंगे तो समझ लीजिए कि हमास को पूरी तरह निपटाने के लिए अब अमेरिका ट्रंप का फार्मूला BBB अपना सकता है। फार्मूला BBB कैसे काम करता है उसे बहुत गौर से समझिएगा। सबसे पहले GBU-28 बंकर बस्टर बम। ये ऐसा बम है जो 6 मीटर मोटी कंक्रीट की परत को पार कर सकता है। अगर ये बम फेल हुआ तो GBU-72 हाजिर है जो 30 मीटर मोटी कंक्रीट को भेद सकता है और उसके बाद इस बम का ब्लास्ट होता है। ये ऐसे बम हैं जो F-15 जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन जब इससे भी बड़े बम से हमला करना हो तो उसके लिए इजराइल के पास बड़े विमान नहीं है। अब तक इजराइल ने अपनी बमबारी में 3 तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल किए हैं। F-16 से लेकर F-15 और F-35 पर बंकर बस्टर बम लोड किए जाते हैं और फिर उनसे बेरूत और दक्षिणी लेबनान से लेकर गजा और ईरान तक बमबारी की गई है। लेकिन जब बात दुनिया के सबसे खतरनाक बंकर बस्टर GBU-57 की हो तो उसे लॉन्च करने वाला प्लेटफॉर्म यानी विमान भी बड़ा चाहिए। इस बम को सिर्फ अमेरिका के बड़े बम वर्षक विमान B-2 से लॉन्च किया जाता है, जबकि B-52 से भी इसको कई बार टेस्ट किया गया है। ये बम जिस गहराई में जाकर फटते हैं वहां कुछ भी नहीं बचता।